हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइंडिंग सजेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिब फ्रैक्चर कॉजिंग न्यूमोथोरैक्स। निम्न में से कौन सी फाइंडिंग है जो कि यह सजेस्ट करती है कि रिब फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन की वजह से न्यूमोथोरैक्स हुआ है। ऑप्शन ए, बायलैटरल क्रैकल्स। ऑप्शन बी, हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट ऑन अफेक्टेड साइट। ऑप्शन सी, डलनेस टू परकशन। ऑप्शन डी, ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉटेड ऑन अफेक्टेड साइट। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए, बायलैटरल क्रैकल्स की। क्रैकल्स हमें न्यूमोनिया की कंडीशन के अंदर सुनने को मिलते हैं। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, हाइपर रेजोनेंस जो होता है वो क्लासिक साइन है न्यूमोथोरैक्स का और यह कॉमन होता है रिब फ्रैक्चर के केसेस में। आप देख सकते हैं जब रिब फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्लूरा जो है वो भी डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। और न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है तो हाइपर रेजोनेंस साउंड हमको परकशन पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी, डलनेस ऑन परकशन। डलनेस साउंड हमें तब प्रेजेंट देखने को मिलता है जब वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हो, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन या फिर हीमोथोरैक्स के केस में। और लास्ट है हमारा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज नॉट स्पेसिफिक टू न्यूमोथोरैक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था न्यूमोथोरैक्स के बारे में, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन व्हेन patient is first admitted with hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome। जब हमारे पास कोई पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है HHNS के साथ में, HHNS यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम के साथ में, तो इस कंडीशन के अंदर एज ए नर्स हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन ए, एनकरेजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ऑप्शन डी, टीचिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सरसाइज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगर हम बात करते हैं HHNS की, यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर की सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा कि हम एडमिनिस्टर करें फ्लूइड रिप्लेसमेंट को। ऑप्शन ए के अंदर आप देख सकते हैं एनकरेजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक वाला स्टेज है, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को एनकरेज करना प्रायोरिटी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत कब होती है हमारे पास, जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला कंडीशन होता है तब। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया टीचिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में उसे टीचिंग प्रोवाइड करना, यह भी हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता है। यह हम जो होता है इमरजेंसी कंडीशन मैनेज करने के बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पूछा गया है HHNS का प्रायोरिटी इंटरवेंशन, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। हमारा, विच वेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द सुपेरियर वेना केवा। कौन सी वेन है जो कि डायरेक्टली ड्रेन करती है सुपेरियर वेना केवा में। ऑप्शन ए, फीमोरल वेन। ऑप्शन बी, इंटरनल जुगुलर वेन। ऑप्शन सी, एजाइगोस वेन। ऑप्शन डी, हेपेटिक वेन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एजाइगोस वेन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, फीमोरल वेन की, फीमोरल वेन ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा में। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है वो ज्वाइन करती है सबक्लेवियन वेन को, फिर ब्रेकियोसेफेलिक, देन सुपेरियर वेना केवा आता है। एजाइगोस वेन की बात करते हैं, यह डायरेक्टली ड्रेन करती है सुपेरियर वेना केवा में। और फिर आता है हमारा ऑप्शन डी, हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा में। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वेन है जो कि सुपेरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन करेगी, तो वो है हमारी ऑप्शन सी, एजाइगोस वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन। ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट जो होता है वो किस तरह के एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। ऑप्शन ए, घी। ऑप्शन बी, हनी। ऑप्शन सी, मिल्क। ऑप्शन डी, चिली पाउडर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हनी। अगर हम बात करते हैं ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट की, तो इससे आप हनी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा हनी बिल्कुल प्योर है तो यह ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन अगर हनी के अंदर शुगर सिरप मिला हुआ है तो यह जो होगा हमारा ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर इजीली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हनी के अंदर एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं। और हनी के अंदर ज्यादातर जिस चीज को एडल्ट्रेशन होता है वो होता है शुगर सिरप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ ए बी स्टिंग सडनली wheezing, hypotension and stridor, what is the first line drug?
एक पेशेंट है बी स्टिंग के साथ में और सडनली डेवलप हो रहा है विजिंग, हाइपोटेंशन और स्ट्राइडर, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होगी? ऑप्शन ए हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी डोपामिन, ऑप्शन डी क्लोरफेनिरामिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ केस है बी स्टिंग वाला और सडनली डेवलप हो रहा है विजिंग, हाइपोटेंशन और स्ट्राइडर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। और एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपको पता ही होगा जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है वो रहता है एड्रेनालिन। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन की, हाइड्रोकॉर्टिसोन को एक्ट होने में 4 to 6 आवर्स लगते हैं, तो इसे भी हम यूज में नहीं लेंगे फर्स्ट लाइन के तौर पर। डोपामिन की अगर हम बात करें तो डोपामिन का जो रोल होता है वो होता है कार्डियोजेनिक या फिर सेप्टिक शॉक में, ना कि एनाफाइलेक्टिक में फर्स्ट लाइन के तौर पर। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया क्लोरफेनिरामिन। क्लोरफेनिरामिन का भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसा कंडीशन दिया गया और पूछा गया फर्स्ट लाइन ड्रग, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी एड्रेनालिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या कथन सत्य है? ऑप्शन ए एडीएच लेवल इज हाई, ऑप्शन बी एडीएच लेवल इज लो, ऑप्शन सी यूरिन इज कंसंट्रेटेड, ऑप्शन डी ट्रीटेड विथ डेस्मोप्रेसिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एडीएच लेवल इज हाई। अगर हम बात करेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की, तो इस केस के अंदर किडनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा एडीएच का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया एडीएच लेवल इज लो। एडीएच लेवल लो जो होगा हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया यूरिन इज कंसंट्रेटेड। यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होता है बल्कि यूरिन डायल्यूटेड होता है। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया ट्रीटेड विथ डेस्मोप्रेसिन। सेम डेस्मोप्रेसिन जो होता है वो ट्रीटमेंट के लिए कब यूज में लेते हैं? जब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस प्रेजेंट हो तब। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के केस के अंदर थाइजाइड डायूरेटिक्स और एंडोमेथासिन जो होता है उसे यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटीन इज नॉर्मली प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड बट एब्सेंट इन मैटरनल ब्लड? कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन मैटरनल ब्लड के अंदर एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी अल्फा फिटोप्रोटीन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी अल्फा फिटोप्रोटीन। अगर हम बात करें फिब्रिनोजन की, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन की, तो यह तीनों ही जो होते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अल्फा फिटोप्रोटीन जो होता है वो मैटरनल ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है या बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेजेंट हो सकता है। अल्फा फिटोप्रोटीन एक फिटल प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है फिटल लिवर और यॉर्क सेक के द्वारा। क्लिनिकली अल्फा फिटोप्रोटीन का यूज होता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एएफपी का लेवल हाई है, तो यह इंडिकेट करता है हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, लेकिन वहीं अगर एएफपी का लेवल लो है तो यह इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय विथ टॉल स्टेचर, गायनेकोमेस्टिया एंड स्मॉल फर्म टेस्टिस हैज। एक बॉय है जो कि टॉल स्टेचर का है, गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट है और स्मॉल फर्म टेस्टिस है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, टोटल क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर के अंदर यह 47 होगा। और बॉयज के अंदर यह अफेक्ट होता है जहां पर कि एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की। अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर देखने को मिलता है हमें टॉल स्टेचर, गायनेकोमेस्टिया, स्मॉल फर्म टेस्टिस, इसी के साथ ही स्पैट्स, फेशियल एंड बॉडी हेयर्स भी देखने को मिलते हैं।